बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम हृदयेश्वर की कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि देवचंद्र जी को हमारे धनी जी के दर्शन उन्हीं के दिल से निकलकर उनको प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं। तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम। इतना तो श्यामा जानती हैं कि मेरे खावंद हैं और मैं कुछ जानती नहीं। आप मुझे पहचान बताइएगा, पर दिल गवाही दे रहा है कि तुम हमारे खावंद। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। आज श्री बीतक साहब में ये जो प्रसंग चलने वाले हैं, धनी करें ये हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में भी जल्दी से ये क्षण आ जाए कि हमारे भी सामने प्रत्यक्ष धनी का दीदार हो। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए, उनसे पहले सुंदर साथ जी अति सुंदर मनमोहक वाणी गायन हमारी ज्योति जी बेंगलोर से, और फिर प्यारी अनु अमृतसर से। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया है ज्योति जी। हाला मत करना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी 12,000। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी 12,000। उतरी लैलत कदर में, उतरी लैलत कदर में, खेल देखन 3 तकरार। अब देखो के रूहें बैठी 12,000। रूहें बैठी 12,000। साहिब बैठे तखत पर, साहिब साहिब बैठे तखत पर, खेलावत कर प्यार। ऐसी हासे फरामों से की, ऐसी हासे फरामों से की, कबू देखी ना बेशुमार। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी 12,000। रूहें बैठी 12,000।
हजार। ऐसा है देखा हक का तो भी लगे ना कलेजे घाय। ऐसा है देखा हक का तो भी लगे ना कलेजे घाय। ऐसे रब मुझे सुन के, ऐसे रब मुझे सुन के, हाय हाय उड़त नहीं अरवाए अब देखो ओ अंदर अरस के रूहें बैठी बारे हजार। उतरी लैलत कदर में खेल देखन तीन तकरार अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी बारे हजार। ए सुख जरा याद नाव ही, ए सुख जरा याद नाव ही, याद नाए एहसान हो, याद नाए एहसान। हक देत याद कई विध सो, हक देत याद कई विध सो, हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान अब देखो ओ अंदर अरस के रूहें बैठी बारे हजार। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो। ए देखो हक की मेहर, ए देखो हक की मेहर, जो एक है हक का लीजिए, जो एक एहसान हक का लीजिए, तो सबक लगे जहर अब देखो ओ अंदर अरस के रूहें बैठी बारे हजार। रूहें बैठी बारे हजार। उतरी लैलत कदर में खेल देखन तीन तकरार अब देखो ओ
बरस के रूहें बैठी, 12,000 रूहें बैठी, 12,000 रूहें बैठी, 12,000। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत 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 मीठा। जितनी मीठी हमारी अनु उतनी मीठी, जितनी मीठी वाणी उतनी मीठी रूह और उतनी मीठी आवाज। सुंदर साथ ने बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम उड़ेला है। चैट में जरूर लीजिएगा और आते रहिएगा अनु। बहुत बहुत आभार कहूँ, आभार नहीं कहूंगी, नहीं तो नहीं, दोबारा आएंगे नहीं। प्रणाम जी। तो प्रणाम जी। मुझे मौका मिला सुंदर साथ के पास मिलने का। प्रणाम राज जी। जी की बहुत मेहर आपके कंठ पे विशेष रूप से जो बरस रही है ना, वो हमें हमेशा ऐसे ही मिलती नहीं, है। आज बोला नहीं जा रहा था, पर राजीव नाय ने कहा कि बस आना है सुंदर साथ के पास। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी बहुत कम इनको नोटिस दिया था। कोई और सुंदर साथ आने वाले थे, पर अनु ने बोला, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे, मैं आऊंगी। तो हर समय कहा नहीं गया, पर हर समय राज्य की सेवा में जो हाजिर होते हैं ना, वो ऐसे प्यारे सुंदर साथ होते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, हमारी ज्योति जी भी रेडी हैं, तो उनसे अति सुंदर भाव लेते हैं। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। आपने देखा दोनों ही पुखराज रंग में आई हैं आज। हाँ जी, शुरू कीजिए। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबाला मकान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, दीदार करते करते थकते नहीं नजर, दीदार करते करते थकते नहीं नजर। नजरें नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की, नजरें नजरें भी दे रही मेरे मेहरबान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। जुबा हो गई है नाकाम हो गई है जुबा लामकान की, कोई नहीं मिसाल वाकिफ नहीं जबाना मेरे हक सुभान की, वाकिफ नहीं जबाना अरसे अजीम से हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से।
वाकिफ नहीं जबाना अरसे अजीम से, हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से। ये रहमते हो नूर की कितनी बयान की। ये रहमते हो नूर की कितनी बयान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबाला मकान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। मासूक की सिफत तो शब्दों से दूर है। मासूक की सिफत तो शब्दों से दूर है। बेशुमार इश्क साहिबी बेशुमार नूर है। बेशुमार साहिबी बेशुमार नूर है। मासूक की सिफत तो शब्दों से दूर है। बेशुमार इश्क साहिबी बेशुमार नूर है। प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक जुबान की। प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक सुभान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। जुबा हो गई है लामकान की। कोई नहीं मिसाल सजते हैं राज श्यामा जी घूम जाए रूह में। सजते हैं राज श्यामा जी घूम जाए रूह में। करते हैं बुझ इशारते करते हैं बुझ इशारते चित खैच रूह से। करते हैं बुझ इशारते चित खैच रूह से। नजदीकियां एक प्यार भरी। नजदीकियां एक प्यार भरी बेशुमार की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। सजते हैं राज श्यामा जी सजते हैं राज श्यामा जी घूम जाए रूह में। करते हैं बुझ इशारते करते हैं बुझ इशारते चित खैच रूह से चित खैच रूह से। नजदीकियां एक प्यार भरी बेशुमार की। कोई नहीं मिसाल
मेरे हक सुभान की नाकाम हो गई है, जुबा ला मकान की कोई नहीं मिसाल, मेरे हक सुभान की। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बहुत मीठा भाव। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत दिल से गाया हुआ सुंदर साथ जी, हृदय से निकला, हृदय तक छू गया। प्रणाम जी। मेरी हर सुंदर साथ से एक विनती है कि कृपया वाणी से ही तैयार करें तो और अच्छा होगा। सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी से ही भाव तैयार करें। प्रणाम जी। आइए शुरू करते हैं। हमारी श्री बीतक साहब का कौन सा प्रसंग चल रहा था? आज तो बहुत सुंदर प्रसंग है सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी 14 वर्ष से निष्ठाबद्ध होकर भागवत सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। अब वो घड़ी आने वाली है सुंदर साथ जी, वो घड़ी जब धनी आज तक तो सिपाही रूप में आए थे, फिर श्री रास बिहारी के बाहर से रूप रास बिहारी का, पर स्वरूप अंदर वही विराजमान है, चाहे सिपाही रूप में आए चाहे रास बिहारी जी के रूप में आए। पर आज तो वो स्पेशल, वो विशेष पल आने वाला है जब श्रृंगार भी परम धाम का होगा। स्वरूप उन्हीं का और बाहर की आंखें तो सुंदर साथ जी, उन्होंने तो बाहर के नेत्रों से भी दर्शन किए देवचंद्र जी ने। तो ऐसा कहा जाए कि रूप स्वरूप एक ही हो गया उस समय। बहुत ही सुंदर किस प्रकार का वो पल होगा और वो कैसे आया सुंदर साथ जी। दर्शन का सौभाग्य प्राप्त पहली बार कब हुआ? जब बारात के पीछे भाग रहे थे, मरुस्थल में थे। दूसरी बार, पहली बार जगह कौन सी थी सुंदर साथ जी? उमरकोट से कच्छ जाते हुए रास्ते में धनी जी मिले थे उनको। दूसरी बार कब मिले? जब वो भोजनगर में थे। भोजनगर में जब हरिदास जी से चर्चा सुना करते थे और अपने ही घर में बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा उन्होंने ले ली थी, तब उनको दर्शन हुए। अब तीसरी बार कहाँ होने वाले हैं सुंदर साथ जी? कहाँ पहुंच चुके हैं? अब नौतनपुरी में पहुंच चुके हैं देवचंद्र जी। 14 वर्ष हो चुके हैं। अब कसनी, अब तक तो कसनी होती आई थी, अब कौन सा आगे प्रसंग ऐसा बनता है सुंदर साथ जी? बहुत ही सुंदर ये प्रसंग बनता है। श्री बीतक साहब में लिखा गया है, अब कहो श्री देवचंद्र जी, जो बात मूल बुजुर्ग, जो मेहर सैयन पर करी सुभानुल हक। तो किस प्रकार उन्होंने विशेष कृपा उन पर की सुंदर साथ जी। जब देवचंद्र जी निष्ठाबद्ध होकर भागवत सुना करते थे, तो देवचंद्र जी को एक दिन उन्होंने दर्शन दिए। पर किस प्रकार ये हुआ? पहले नौतनपुरी में। तो राज्य के दर्शन से पहले क्या होता है सुंदर साथ जी? आप मेहराज ठाकुर जी, इंद्रावती जी आत्म, उनकी आत्म भी जब विरहा करेंगी उनके साथ भी होगा। तो देखिएगा, कछु कसनी भई आकार को, इन समय इस ठौर, पर नजरों कछु न आया
दज्जाल लड़ने लगा जोर। धनी के दर्शन होने हैं तो दज्जाल को तो कुछ होगा ही ना, कि वो क्षण अब आने वाला है। अब इसकी पूरी पूरी कसौटी पर खरा सिद्ध होंगे देवचंद्र जी। नौतनपुरी में उनके शरीर को बुखार का कष्ट झेलना पड़ा। माया का कदम कदम पर विरोध है सुंदर साथ जी, पर प्रियतम अक्षरातीत के अलावा उनको दिखाई कौन देता है। घातक ज्वर सुंदर साथ जी, कितना यहाँ ज्वर आवने लगा, एक लंघन भई दोए, श्रवणा भंग ना करे, कान बांध के सुनने जाए सोए। अचानक बुखार होने लगा, 1-2 दिन तक भोजन ही नहीं किया। सुंदर साथ जी, आपने देखा होगा यदि भोजन ना करें तो शरीर की जो जठराग्नि होती है ना, वो साथ साथ में रोग को भी खा जाती है। तो ऐसा पुराने समय में किया जाता था कि थोड़ी देर के लिए उपवास रख लिया जाए तो जल्दी ठीक हो जाता था, क्योंकि तब इतना मेडिकल होता नहीं था। आज तो इतना ज्यादा हो गया कि हम फटाफट दवाई लेने भाग जाते हैं। पर देवचंद्र जी ने 1-2 दिन तक भोजन नहीं किया। अब 2 दिन में कितनी वीकनेस अंदर आ गई होगी सुंदर साथ जी। हम तो एक समय का भोजन नहीं करते तो दिल को कुछ होने लगता है, 1-2 दिन भोजन नहीं किया। इतना होने पर भी ये नहीं कि आज नहीं किया है तो आज फिर भागवत सुनने भी ना जाए, नहीं नहीं, वो निष्ठाबद्ध 14 वर्ष में एक भी छुट्टी नहीं हुई है सुंदर साथ जी उनकी। हम तो श्री बीतक साहब 1 महीना होती है उसमें भी बड़ी सारी छुट्टियां कर लेते हैं। तो इसमें से हमें ये सीखना है सुंदर साथ जी, कभी भी चर्चा वाणी हो, श्री बीतक साहब हो, उससे बचना नहीं है सुंदर साथ जी। पता नहीं प्रेम का कौन सा रस धनी उड़ेल रहे हो, तो अंगोछे से दोनों कानों को बांध लेते थे, कथा श्रवण के लिए चल पड़ते थे। ये श्री बीतक साहब में लिखा है सुंदर साथ जी, 3, 4, 5 भई, 2 दिन तो पहले ही हो चुके थे जब खाया नहीं। 3, 4, 5 भई, ज्वर ना छूटे जब, ये तो जाए सुनने, ये सेवा ना छूटे तब। ज्वर नहीं गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन, अभी भी शरीर को जब तक ज्वर नहीं जाएगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अभी भी उपवास पर है 5 दिन। सुंदर साथ जी, पढ़ना बहुत आसान, कहना बहुत आसान, सुनना बहुत आसान, पर जिन्होंने ये अपने तन पर किया है वो सोच कर देखिए। 5 दिन से भूखा है मेरी श्यामा जी ने जो तन धारण किया, 5 दिन हो गए पर ज्वर का दबदबा नहीं चल पा रहा। अभी भी चाहे जितना मर्जी बुखार हो नहीं उतर रहा, वीकनेस और बढ़ती जा रही है, कमजोरी और आती जा रही है, पर वो तो जाएंगे। पूर्ववत कथा श्रवण के लिए जाते रहे, अपने आराध्य की सेवा भी, सेवा में भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि बुखार चढ़ा हुआ है तो आज मैं सेवा नहीं करूंगा, घर में सेवा पधराई हुई है, सेवा भी पूरी करेंगे, सुनने भी पूरा जाएंगे। पूरे दिन में जो दिनचर्या है उनकी, सेवा की, श्रवण की, चितवन की, कोई भी भंग नहीं होती है बुखार की वजह से। यों करते 10-12 लो सुंदर साथ जी, 4-5 पे रुका नहीं है अभी। यों करते 10-12 लो, लांघन भई जोर, ए भागवत सुनन का कछु न छूटे ठौर। ज्वर और तेज होता जा रहा है, कम तो क्या होना है, और तेज होता जा रहा है। 10-12 उपवास हो चुके हैं, 10-12 दिन हो गए। अब तो शरीर ऐसे लगता है पूरा निचुड़ गया है सुंदर साथ जी। शरीर में इतनी कमजोरी आ चुकी है कि चला भी नहीं जा रहा उनसे। पर दिनचर्या में कोई अंतर नहीं, ना तो बांके बिहारी की सेवा करना छोड़ रहे हैं और ना ही भागवत श्रवण के लिए जाना छोड़ रहे हैं। अंत में बहुत उपवास हो गए, अब तो चला भी नहीं जा रहा, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा, लाठी लेके खड़े होते हैं। कितना क्षीण उनका तन हो गया है सुंदर साथ जी। आप सोच कर देखिए कि 40 वर्ष की अवस्था हो और हमारी श्यामा जी ने जो तन धारण किया हो वो इतना क्षीण हो गया, इतना क्षीण, इतना कमजोर कि उससे चला भी ना जा रहा हो। पर अंदर एक तड़प है कि अंदर क्या है सुंदर साथ जी, इतने साल से सुन तो रहे हैं, एक दिन नहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर नहीं, उनको अंदर से
दिल गवाही देता होगा कि वो प्राण प्रियतम मुझसे दूर नहीं है। क्यों सुंदर साथ जी इतनी कसनी उनसे करवाई जा रही है? एक रीजन तो ये कि हम आत्माओं के लिए करवाई जा रही है। कसनी करेंगे। और सुंदर साथ जी, कोई राज्य को ये ना कहे कि वो पक्षपात करते हैं। जिसने भी पाया, देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी अभी बन जाएंगे, वो उनके साथ धनी श्री देवचंद्र जी अभी जुड़ जाएगा सुंदर साथ जी, कुछ क्षणों में ही। तो वो क्या चाहते हैं कि धनी श्री देवचंद्र जी से, प्यारी श्यामा से ये शुरू जरूर हुआ है, पर आगे जितने भी परमहंस हुए प्राणनाथ जी, उनके बाद जितने परमहंस हुए, उन्होंने अपने शरीर को तपाया सुंदर साथ जी। धनी जी ने जितनी कसौटी हो सकती है उनसे करवाई। क्यों? क्योंकि वो पार्शियलिटी नहीं करते। कोई ये ना कहे कि श्यामा जी को तो बड़ी आसानी से मिल गए थे आप, उनको तो बड़ी इजीली मिल गए थे, तो हमारे पास आप क्यों नहीं आते? धनी जी कहते हैं नहीं, देख लो श्यामा जी को मैं कैसे मिला था, इंद्रावती जी को मैं कैसे मिला था, शेरपुर वाले महाराज जी को मैं कैसे मिला था, सरकार श्री को मैं कैसे मिला था, स्वामी जी को मैं कैसे मिला हूं, और गोपाल मणि जी को मैं कैसे मिला था, बाबा दयाराम साहिब को मैं कैसे मिला था, और कितने परमहंस सुंदर साथ जी, जवाहर दास महाराज जी को मैं कैसे मिला था, जुगल दास महाराज जी को मैं कैसे मिला था। कितने परमहंस, सब ने अपने तन पर इतनी कसनी, इतनी कसौटी पर उनको कसा गया सुंदर साथ जी। और हम क्या कहते हैं? बैठे बैठे आराम से धनी मिल जाओ। चितवन में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, चर्चा में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम किस में इंटरेस्टेड है? एंटरटेनमेंट में। तो एंटरटेनमेंट से ही धनी जी मिल जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। इस कसौटी पर पूरा उतरना पड़ेगा, इस कसौटी पर खरा सिद्ध करेंगे धनी, क्योंकि उनके बिना तो, ना तो इस कसौटी के बिना अंदर विरहा आ सकता है, और विरहा के बिना प्रेम, दर्द, प्रेम, इश्क कुछ नहीं आ सकता सुंदर साथी। 14 वर्ष तक करके अब कितना बुखार चढ़ा हुआ है, कितना ज्वर चढ़ा हुआ है, पर ना तो सेवा से, ना चितवन से, ना चर्चा से, किसी से भी पीछे नहीं हटते सुंदर साथ जी। आज पिताजी देखते हैं, आज तो इसकी हालत ही नहीं है, इनकी हालत ही नहीं है वहां जाने की। अब कैसे रोकूं? अब वो वैद्य जी को बुला लाते हैं, तबीब को बुला लाते हैं, और उनके हाथ की नब्ज देखी जाती थी सुंदर साथ जी। वैद्य आते हैं, हाथ की नब्ज उनकी चेक कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप उस नब्ज की धड़कन, उनके हृदय की धड़कन उस नब्ज में सुन पा रहे हैं ना? कितनी क्षीण और कितनी स्लो हो गई है वो नब्ज, इतनी धीरे चल रही है आज। ऐसे लग रहा है कि मंद पड़ती जा रही है, इतना बुखार चढ़ा हुआ है सुंदर साथ जी। पर वो तो जाने को तैयार है, पिताजी मैं तो जाऊंगा। वैद्य जी क्या कहते हैं? मैं काढ़ा बनाकर देता हूँ, इनका बुखार बहुत बिगड़ चुका है। कौन सा? सन्निपात ज्वर बन चुका है सुंदर साथ जी। सुना तो बहुत बार था, श्री बीतक साहब में सन्निपात ज्वर, कभी दिल में आया ही नहीं कि ये होता क्या है, ये कौन सा ज्वर है जो मेरी श्यामा के तन को आज चढ़ गया है। तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की कि श्यामा जी ने जो तन धारण किया, देवचंद्र जी ने, देवचंद्र जी जो तन का नाम है, उसको इतना बुखार चढ़ गया कि उसको सन्निपात नाम दिया। आखिर वो होता क्या है? सन्निपात में लिखा हुआ था सुंदर साथ जी, ये ऐसा ज्वर होता है जिसमें शरीर का बैलेंस भी नहीं रहता, खड़े होने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार का बुखार उनको चढ़ गया सुंदर साथ जी। दिल कितना घट रहा होगा, इतने दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया हुआ, पर फिर भी वैद्य जी क्या कहते हैं? सन्निपात ज्वर चढ़ गया, बहुत भयंकर वाला, तो इनको अब संयम रखने की आवश्यकता है। कौन सा संयम सुंदर साथ जी? हवा से बचने की आवश्यकता है। मैं औषधि तो दे देता हूं, पर अगर ये हवा में निकले तो फिर ये औषधि काम नहीं करेगी। ये सुनते ही कुंवर बाई यानी कि माता जी, उनको पता होता है मेरा बेटा कैसा, पूरा दिन देखती हैं, उनको सेवा में तल्लीन, माता देखती होंगी ना, सारा दिन सेवा में तल्लीन रहते हैं, चितवन करते हैं, भोग लगवाते हैं,
भागवत श्रवण करने जाते हैं, केवल श्रवण ही नहीं करके आते, आकर उस पर भी विचार करते रहते हैं। तो माता जी को पता है, कुंवर बाई जी को पता है, वैद्य जी को क्या कहती है, ये तो नहीं रुकने वाले। तब कुंवर बाई ने कहा ये अब ही जाए भागवत पर, ये तो अभी जाएंगे भागवत सुनने के लिए, ये नहीं रुकेंगे। उसी समय वैद्य जी ऐसे पुड़िया दे ही रहे थे, वापस ले ली उन्होंने, औषधि अपनी वापस ले लेते हैं कि ये तो मेरा ही नाम खराब हो जाएगा, यदि ये हवा में निकले मेरी औषधि तो काम करेगी नहीं, पर लोगों में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि इन वैद्य की औषधि लेकर भी ठीक नहीं हुए, उल्टा और ही हवा लगवा कर आ जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ऐसे बुखार की ये स्थिति होती है जिसमें रोगी बड़बड़ाने लग जाते हैं, इतनी घातक होती है, ना चला जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है, ना बैठा जाता है, बैठे बेहोशी सी अवस्था होने लग जाती है, जिसमें खुद ही बड़बड़ाता रहता है रोगी। सोचिए कैसी हालत कर ली है। देवचंद्र जी ने अपनी कर ली है, या फिर धनी जी ने उस कसौटी पर खरा सिद्ध करना, अंदर हाथ है सुंदर साथ जी उनका, घड़े को बाहर से बस छोटी सी चोट दे रहे हैं, पर अंदर हाथ रखा हुआ है, अंदर स्वयं उनकी मेहर स्वयं उनके हृदय में बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी। तो वो चोट तो उनको लग रही है जो अंदर बैठा हुआ है। मत्तू मेहता जी ने कहा, पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कहते हैं आप चिंता ना करो वैद्य जी, आप दे दीजिए, आप ये औषधि दे दीजिए, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन, हम इनको जाने नहीं देंगे, हम इनको क्यों जाने देंगे, हम पूरा यत्न करेंगे, क्योंकि इनका तन बहुत जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना भी तो बहुत जरूरी है। तो ये सुंदर साथ जी पितृ प्रेम है, हर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र स्वस्थ रहे, पर ये पुत्र के अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसकी पहचान उनको नहीं है कि इनके अंदर तो परम धाम की श्यामा जी विराजी हैं, और उन्हीं के हृदय में परम धाम से धनी जी विराजे हैं, यानी कि युगल स्वरूप उसी तन में विराजे हैं। सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप कैसे, क्या दोनों की आत्म है, क्या दोनों आवेशित स्वरूप में है, नहीं, धनी तो आवेश स्वरूप में और श्यामा जी की आत्म इनके अंदर विराजमान है। ऐसा लगता है अक्षर ब्रह्म की आत्म भी धनी जी के आवेश के साथ ही अंदर विराजमान है, क्योंकि उन्होंने भी कोई अलग तन धारण नहीं किया, एक स्वरूप है लीला दोए। तो सोचिए वो तन जिसके अंदर इतनी शक्तियां विराजित हैं, वो तन बुखार से पीड़ित है। सुंदर साथ जी, उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि अंदर तड़प, अंदर दर्द कौन सा चल रहा है। स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मैं तो किसी स्थिति में नहीं रुकूंगा, मुझे तो कथा श्रवण के लिए जाना ही होगा। हम क्या कहते हैं, इतनी बार भी तक सुनी हुई, आज बहुत बारिश हो रही है, आज रहने देते हैं, है ना, आज तो घर के बाहर पानी भी खड़ा हुआ है, छोड़ो आज रहने देते हैं, हर तरफ से भी तक मिल तो रही है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। सुंदर साथ की संगति भी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। ये महीना चुना है धनी जी ने, तो जरूर जरूर सुंदर साथ का संग कीजिए। श्री बीतक साहब जहां से मिले उनको जरूर लीजिए, उनके तन पर इतने कष्ट आ गए हैं, वो फिर भी रुक नहीं रहे। तो सुंदर साथ जी, पिताजी क्या कहते हैं, कहते हैं यदि शरीर रहेगा तभी तो धर्म का पालन कर पाओगे। देवचंद्र जी आप अपने तन का भी तो ख्याल कीजिए। देवचंद्र जी कहते हैं नहीं पिताजी, आप कहते हैं देह है तो धर्म है, पर मैं कहता हूं धर्म है तो देह, धर्म है तो शरीर को रखने का कोई फायदा है, यदि धर्म ही नहीं तो फिर इस शरीर को मैंने करना ही क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है कि मैंने जाना है। सुंदर साथ जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी छोड़िए, मुझे तो लगता है कहा जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी राज्य होने चाहिए, लास्ट ऑप्शन नहीं। ये मुझे लगता है एक स्थिति है, जैसे इंद्रावती जी अपनी स्थितियां बताती है ना, कि इश्क पहले तो मांगते हैं, मांगते रहते जब तक हकीकत की अवस्था है, मारिफत की अवस्था में आते ही कहती हैं इश्क मांगू तो गुनाह, अब एकाकार हो गए तो मांगू किससे,
तू और मैं तो एक ही हैं, अब तो मांगती भी हूं तो गुनाह लगता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अवस्था है सुंदर साथ जी। अब तो फर्स्ट प्रायोरिटी भी राजी, सेकंड भी राजी, थर्ड भी राजी, लास्ट प्रायोरिटी तक राजी ही राजी होने चाहिए। अब ये नहीं कि पहले प्रियतम और फिर माया, नहीं राजी, अब प्रियतम प्रियतम प्रियतम, जितनी प्रायोरिटीज राजी आपने बनानी है ना, सब पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। मुझे माया चाहिए ही नहीं धनी, मुझे आप ही आप, तू ही तू बस चाहिए। तो वो कहते हैं देह होगी तो धर्म होगा, पर ये कहते हैं हमारी प्यारी श्यामा कहती हैं धर्म होगा तो देह होगी। वैद्य जी अभी भी बैठे ये बातचीत सुन रहे हैं, अभी वो गए नहीं है, पर उनको मत्तू मेहता जी आश्वस्त कर देते हैं कि नहीं, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। आश्वस्त हो जाते हैं, तब दवा से काढ़ा तैयार कर देते हैं। काढ़ा वैद्य तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब। तो जब देवचंद्र जी को काढ़ा पिला दिया गया, तब वैद्य जी उठकर अपने घर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बैठते हैं देवचंद्र जी, बखत हुआ सुनन का। थोड़ी देर के पश्चात ही सुनने का समय हो जाता है। अब अंदर वो उबाल उठने लगते हैं सुंदर साथ जी की मुझे जाना है। वो टिकने देता ही नहीं, राजी टिकने देते ही नहीं। जो उनके हृदय में आ गया, ये तन को वैसा अभिनय करना पड़ेगा, इस जीव को ऐसा अभिनय करना पड़ेगा, उस आत्म को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि धनी के दिल में आ गया है, यानी परात्म के दिल में, फिर आत्मा के, फिर जीव के, और फिर इस तन के हृदय में वो प्रवेश कर गया है, तो उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो उनके हृदय में आ गया वो तो होगा ही होगा। अब भागवत कथा में जाने का समय हो गया। अंगोछे से दोनों कानों को ढक लेते हैं सुंदर साथ जी। चला जा नहीं रहा, लाठी लेकर सुंदर साथ जी लाठी लेकर चल पड़ते हैं। अब पिताजी को माता पिता मना करने लगते हैं। कुंवर बाई जी, मत्तू मेहता जी बहुत तक रहे बरज, बहुत बरजते हैं कि आज मत जाओ, पर कैसो हूँ माने नहीं आत्म साधन गरज। क्या करूं, मेरी आत्म की गर्ज है, रुक नहीं सकता। सुंदर साथ जी आत्म की गर्ज तो उनको है, आत्म की गर्ज तो प्राणनाथ जी को थी, आत्म की गर्ज तो परमहंसों को थी। हमें कहाँ आत्म की गर्ज है? हमें तो, हम तो इस तन से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो जीव से कब बाहर निकलेंगे सुंदर साथ जी। पिताजी ने क्या किया, बल तो था ही नहीं। देवचंद्र जी आज इतने कमजोर हैं कि चला भी नहीं जा रहा, तो पिताजी ने बल पूर्वक, आज तो बल चाहिए भी नहीं था, बिना बल के भी दरवाजा बंद करते तो हो जाता, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाते, शरीर में शक्ति ही नहीं बची है। बल पूर्वक बंद कर देते हैं उनके कमरे का दरवाजा सुंदर साथ जी। किवाड़ बंद करके वहीं खड़े हो जाते हैं। द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप, श्री देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो ताप। मानसिक रूप से इतने दुखी हो जाते हैं देवचंद्र जी, इस व्यवहार से इतने दुखी हो जाते हैं कि उनके मुख से क्या निकलता है। अभी हमने सुना कि इस सन्निपात ज्वर में बड़बड़ाने भी लगते हैं सुंदर साथ जी। क्या कहते, रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। कभी अपने माता पिता को इस प्रकार नहीं पुकारा करते थे देवचंद्र जी सुंदर साथ जी। उनके कहने पर तो विवाह भी कर लिया था, उनके कहने पर अब तो घर पे उनके साथ भी रहते थे सुंदर साथ जी, सारा दिन सेवा में मग्न रहते थे, कभी किसी के साथ भी ऊंचे स्वर में बात ही नहीं करते थे, ना इस प्रकार बात करते थे। पर आज आत्म पर आ गई है, आज मुझे जाना है, तो क्या कह रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरा आकार, मेरा शरीर रख लोगे, मेरी आत्म तो निकल कर सुनने चली जाएगी। मेरे अंदर इस समय और कोई विचार चल ही नहीं रहा, केवल मुझे जाना है और मुझे सुनना है। अब वो सुनते ही नहीं है। मत्तू मेहता दरवाजा खोलने के लिए, पिताजी तो तैयार ही नहीं है। देवचंद्र जी रुक नहीं पा रहे, अंत में चक्कर खाकर, सुंदर साथ जी चक्कर आ जाता है, चक्कर खाकर
पिछले पायों की ओर, पीछे की ओर गिर जाते हैं सुंदर साथ जी। चक्कर आता है दरवाजे की, सोचो पास ही खड़े हो, खटखटा रहे हो कि पिताजी मुझे जाने दो, पीछे की ओर सुंदर साथ जी चक्कर खा के जमीन पे गिर जाते हैं। गिरने की धम से आवाज आई होगी बाहर। माता कुंवर बाई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगती हैं, बचाओ बचाओ देवचंद्र जी को बचाओ। माता कुंवर बाई के विलाप का शोर फैलने लगता है। कुंवर बाई जी ने शोर कर्यो, कठिन कह खुलाए द्वार। पिताजी को कठिन शब्द कहती हैं कि अब तो खोल दो, कठोर शब्द कहती हैं क्या उससे हाथ धोना, जाने दो उसको, ना रोको उनको, ये ना हो कि उनको कुछ हो जाए। बहुत कठोर शब्दों से। पिता का हृदय तो कोमल होता है सुंदर साथ जी, ऊपर से जरूर कठिन दिखते हैं, वो भी इसके लिए कि अपने आकार को इतना कष्ट क्यों दे रहा है। पर हर पिता का हृदय अंदर से बहुत कोमल होता है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बाहर से जरूर बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई देने वाले पिता वो आ जाते हैं, खोल देते हैं, कहते हैं चले जाओ देवचंद्र, कुछ सूझ नहीं रहा। पुकारने लगते हैं, देवचंद्र उठो उठो, लाओ मैं तुमको छोड़कर आता हूँ, आओ मैं तुम्हें, कानजी भट्ट तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, तुम्हारी इंतजार कर रहे होंगे, आओ मैं तुमको छोड़कर आ जाता हूँ। पर देवचंद्र जी को ना कानों से सुनाई दे रहा है, एक कछु ना सुनत, ना सके काहू पहचान, ना वो किसी को पहचान पा रहे हैं। सोचिए कैसी हालत उनकी इस समय हो गई है। जोर जोर से कहने लगे, कानजी भट्ट ने तुम्हारे लिए संदेशा भिजवाया, कोई नहीं रोकेगा, जाओ भागवत सुनने के लिए चलो, आओ मैं तुम्हें जल्दी से पहुंचाए आता हूँ, तुम लेट हो रहे हो। आध घड़ी पीछे सुंदर साथ जी, एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत। आधे घंटे लगभग, एक आध घड़ी के बाद थोड़ी सी चेतना लौटती है, थोड़ी सी बेहोशी उनकी दूर होती है। उसके बाद उठकर बैठ जाते हैं। मुख पर बिल्कुल सफेद हो गया, मुख होए गया सुपेत, क्योंकि इतने दिन से खाना खाया नहीं। सुंदर साथ जी कैसे बिल्कुल जो कैसा मुख उनका हुआ करता था, गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग की आभा लिए मेरी श्यामा जी परम धाम में कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। आज जो तन उन्होंने धारण कर लिया बिल्कुल सफेद रंग का हो गया है, इतनी कमजोरी उनमें आ गई है सुंदर साथ जी। मत्तू मेहता जी कहते हैं अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, तुम कहो तो मैं छोड़ाऊं। देवचंद्र जी कोई जवाब नहीं देते, कुछ नहीं कहते उनसे। अपनी बड़ी मुश्किल से जमीन से उठते हैं सुंदर साथ जी, अपनी लाठी लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। पिता की बातों का कोई असर नहीं होता, कोई उत्तर नहीं देते उनको। श्याम जी के मंदिर लगन क्या लगी हुई है सुंदर साथ जी कि मुझे वहां पर जाना है, क्योंकि अंदर से धनी की प्रेरणा हो रही है कि देवचंद्र जी आपको वहां पर पहुंचना है, कि मुझे तो वहां जाना है। बस कहीं ध्यान नहीं देते, लाठी उठाते हैं और चल पड़ते हैं श्याम जी के मंदिर की ओर। श्रोता सभी बैठे होते हैं, सभा में आकर बैठ जाते हैं। शरीर जरूर कमजोर है सुंदर साथ जी, आज भी संकल्प बहुत दृढ़, दृढ़ संकल्प, चट्टान की तरह दृढ़। आज भी बैठ जाते हैं सीधे होकर, ऐसे नहीं कि कमर झुकी हुई, अंदर शरीर के आहार चाहे कुछ डाला हो या ना, सीधे होकर अटेंटिव बिल्कुल चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। भागवत चर्चा का श्रवण करके वापस भी आ जाते हैं सुंदर साथ जी। अंदर बहुत शांति है, तब ही चैन जो पाइया, ठाड़ा ना रहा ज्वर। अभी तक भी ज्वर पूरी तरह से, तब तक ठाड़ा ना रहा ज्वर, यानी कि ज्वर भी पूरी तरह से उनका उतर गया था। यानी कि दृढ़ता देखकर दज्जाल ने भी हार मान ली थी कि ये नहीं रुकने वाले सुंदर साथ जी। उस दिन दर्शन नहीं होते हैं, जिस दिन वो बीमार होते हैं दर्शन नहीं होते। अभी धनी जी भला चंगा करेंगे उनको, श्यामा जी से मिलना है, कसौटी पर खरी उतरी है सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी अब
ज्वर उतर चुका है तो स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन लेने लगते हैं। ज्वर पूर्णतया छुटकारा मिल जाता है अब उनको। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य सुधरता चला गया। उस दिन ज्वर का अति तेज हो जाना उनकी परीक्षा की आखिरी सीमा थी सुंदर साथ जी। अब उस दिन के बाद दिन 10-15 हुए, 10-15 दिन और बीत जाते हैं इस घटना के बाद। कथा सुनत हैं कान, 10-15 दिन और जाते रहते हैं सुनने के लिए। तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। अब 10-15 दिन के बाद वो घड़ी आ जाती है जब वो सुन रहे हैं सुंदर साथ जी बैठ के, और उनको पिया जी के परम धाम के श्रृंगार में धनी जी के दर्शन हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर केवल उनको दिखाई दे रहे हैं, और किसी को इन नेत्रों से भी दिखाई दे रहे हैं पर और किसी को दिखाई नहीं दे रही है। सोचिए कैसा वो कौन सी घड़ी, कैसा क्षण होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब ये घड़ी श्यामा जी के, उनके तन जो उन्होंने धारण किया, उनके जीवन में ये आई होगी कि परम धाम के श्रृंगार में धनी जी आकर उनके सामने खड़े हो गए। आसपास कितने कितने सारे सुन रहे होंगे भागवत कथा, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। इन पंच भौतिक नेत्रों से भी दर्शन उनको हो रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप। सुंदर साथ जी उन पर तो नजरें ही उनकी हटी नहीं रही उनसे नजरें। शब्द आ ही नहीं रहे सुंदर साथ जी। उस स्वरूप को देख कर मौन हो जाने का मन करता है। उन्होंने दर्शन दिया कि क्या तुमको मेरी पहचान है। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहया जैसी गवाही दई मन। सुंदर साथ जी यहाँ रूप खेला जो वृंदावन नहीं लिखा हुआ। हम जानते हैं ना, रूप वो होता है जो बाहर से दिखाई देता है, स्वरूप वो होता है जो अंदर बैठा होता है। तो यहाँ ये नहीं कहा रूप खेला जो वृंदावन, वो तो बांके बिहारी हैं, उनसे तो देवचंद्र जी चितवन में मिलके आ चुके हैं। यदि वो बांके बिहारी होते तब तो वो पहचान लेते देवचंद्र जी कि आप बांके बिहारी, मैं आपकी राधिका रानी हूँ। नहीं, बोलते हैं जैसी गवाही दई मंद। ही इज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा श्रृंगार, ऐसा स्वरूप पहले देखा ही नहीं हुआ। वह किशोर अति सुंदर, इतना सुंदर था किशोर स्वरूप जिससे सुंदर और कभी कोई हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी ना तो काल माया में, ना योग माया में, ना परम धाम में, इतना सुंदर स्वरूप। और वो स्वरूप जो वृंदावन में खेला था, यानी के रास बिहारी जी के अंदर जिस आवेश स्वरूप ने लीला की थी ना, ये वो स्वरूप आया सुंदर साथ जी। परम धाम से ही आए हुए आवेश स्वरूप, उनके जैसा यदि कोई सुंदर हो सकता है ना तो वो मूल स्वरूप ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। दर्शन देने वाला वो स्वरूप इतना सुंदर, इसी ने तो नित्य वृंदावन में महारास की लीला हमारे साथ की थी। उस स्वरूप को देख कर देवचंद्र जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं सुंदर साथ जी। धीरे से बोलते हैं कि मेरा दिल तो ये गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि आप मेरे खाविंद हैं, तुम हमारे खावंद, एता जानत हैं हम। आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम? कहते हैं आप ही मेरे प्रियतम हो, इतना मेरे को पता है, इतना मेरा दिल मुझे बता रहा है। तो राजी क्या पूछते हैं, आपको पहचानत हो क्या? अपने आप को पहचानते हो? कौन, कहाँ से आए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कैसे बोल रहे होंगे सुंदर साथ जी? राजी उनकी आवाज सुनाई दे रही है सुंदर साथ जी, कैसे बोल रहे होंगे? कहाँ से आए हो, कौन हो?
मेरे लिए तो दिल तुम्हारा गवाही दे रहा है, पर अपने आप को पहचानती हो? सुंदर साथ जी हमसे भी पूछते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि अपने आप को पहचानती हो? पहचानती हो तो मुझे जानती हो? जानती हो तो मेरे पास आती क्यों नहीं हो? यदि तुम्हें पहचान होती, तुम जान जाती तो मेरे पास ना आ जाती। सुंदर साथ जी रोज पुकार रहे हैं धनी जी। यहाँ से तो शुरुआत हुई है। आज देवचंद्र जी से, प्यारी श्यामा जी से पूछ रहे हैं ये वाले प्रश्न। हमारी श्री मुखवाणी इतनी मीठी है सुंदर साथ जी, इतनी मीठी है कि उसकी मिठास का वर्णन करना, उसकी मिठास को शब्दों में ले आना बहुत ही कठिन है। इंद्रावती जी पता है क्या कहती हैं? बहुत ही सुंदर शब्दों में कहती हैं कि धनी मैं जानती हूँ, मुझे पक्का पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। पता है क्या विश्वास है सुंदर साथ जी? कि मेरा विरह तो आपके सामने कुछ भी नहीं। क्यों कुछ नहीं सुंदर साथ जी? इंद्रावती जी ने बहुत विरह किया है, हमने राज्य का विरह तो कभी सोचा ही नहीं है। कहती है मेरा विरह तो धनी आपके सामने कुछ भी नहीं है। पता है क्यों? कहती है मूल मिलावे में हम बैठे हैं पिया, आपके सामने हम बैठे हैं, हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी नजरें तो खेल में डाल दी हैं आपने, दिल के पर्दे पे जो खेल दिखा रहे हो उसमें डाल दी हैं। तो हमारी नजर तो, हमारी तो बंद है, हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए हम आपको सुन भी नहीं पा रहे, हम आप बोल भी नहीं पा रहे। पर धनी जी आपके नेत्र तो खुले हैं, आपके कान तो खुले हैं। अब जो देख ही ना पाए, वो ना बोल पाए, तो फिर भी सहना इजी है कि देख ही नहीं पा रहे, जिसको नहीं बोलेंगे तो उसको तो सह्य कहा जाता है कि वो तो सहनीय है। पर आपके बारे में यदि हम ध्यान करें सुंदर साथ जी, वो तो देख भी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरी रूहें मेरे सामने मूल मिलावे में मेरे चरणों में बैठी हैं, पर मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मैं उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके कान भी बंद हैं, उनकी आंखें भी बंद हैं, वो फरामोशी में है, सब कुछ उनका खेल में लगा हुआ है। तो धनी जी आपका विरह तो मेरे विरह से बहुत ज्यादा है, इंद्रावती जी कहती हैं। कितना, कैसी नजर से इंद्रावती जी देखती हैं कि मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही, इसलिए आपसे मिल नहीं पा रही, पर आप तो मुझे देख पा रहे हो। तो आपके अंदर कितना विरह आता है कि मैं इनसे मिल नहीं पा रहा, क्योंकि माया में सुंदर साथ जी हम वो कर ही नहीं रहे जिससे धनी हमें मिल जाए। तो कहती हैं प्राण वल्लभ मैं जानती हूँ आप मेरा विरह सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तो चरणों में बिठा रखा है, इसीलिए। और पता है किसी तरह से ऐसा चाहती हैं कि धनी मेरे प्रेम रूपी पिंजरे में कैद हो जाएं। तो कैसे उनको वो करती हैं, पता है क्या कहती हैं? कहती हैं मैंने आपके वियोग में पूरी उम्र लंघा दी, मैंने आपके वियोग में इस तन को गला दिया, पर पिया विडंबना ये है कि मेरे पास तो यहाँ काल माया का तन है, मैं तो आपके विरह में उसको गला सकती हूँ, दावे के साथ गला सकती हूँ, पर आपके हाथ में ये नहीं है। आप तो नूरी तन वाले हो, आप तो मेरे बिरहा में अपने तन को गला भी नहीं सकते, क्योंकि नूरी तन को तो गलाया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार से पहले पता है क्या कहती हैं? कहती हैं मैं शर्म से मर क्यों नहीं गई, मैं फट क्यों नहीं गई जब मैंने कहा मेरा इश्क बड़ा है। और अब जब वाणी में धनी जी से बातें करती है ना, तो पता है क्या कहती हैं? मैंने तो अपने तन को भी गला दिया पिया, आप तो कर ही नहीं सकते, अब आप बताओ किसका प्रेम बड़ा है। इतना प्रेम करती हैं धनी जी को, कभी इधर से लेने की कोशिश करती हैं, कभी इधर से लेने की। सुंदर साथ जी वकील किसकी बन रही हैं? उनको तो मिल चुके हैं, मिले तो हमें नहीं। सब कुछ इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ के लिए। देवचंद्र जी जो कसनी कर रहे हैं, श्यामा जी, इंद्रावती जी जो कसनी कर रही हैं, वो किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए, जिनको कोई वैल्यू ही नहीं है। सुंदर साथ जी हमें पता ही नहीं उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया और क्या करते जा रहे हैं।
बहुत सुंदर प्रसंग आता है श्री मुखवाणी में। कहती हैं कि जो प्रेम की लीला होती है ना, वो बड़ी प्यारी और बड़ी न्यारी होती है। उसमें प्रेम का विवाद, इंद्रावती जी धनी जी से प्रेम का विवाद, आपको याद है ना, इंद्रावती जी और केसरबाई का भी प्रेम का विवाद हुआ था। अब धनी जी से प्रेम का विवाद कर रही हैं इंद्रावती जी। कहते हैं यहाँ के विवादों में तो कड़वाहट होती है, पर धनी से जो प्रेम का विवाद किया जाता है ना, उसमें से इतनी मिठास निकलती है, इतनी मिठास निकलती है, जो करे वही तो जाने। सुंदर सा जी, हमें क्या पता, जिसने किया वो जाने। इंद्रावती जी को पता है कि ये प्रेम का विवाद होता क्या है। पता है क्या कहती हैं? हम रूहों की वकील बन के खड़ी हो गई हैं। पूरा दृश्य सुंदर सा जी अपनी नजरों में लेने का प्रयास कीजिएगा। धनी आने वाले हैं देवचंद्र जी के पास, उनके पहले ये देखिएगा, इस दृश्य को देखिए। एक न्यायालय है सुंदर साथ जी, उनमें वकील, हमारी वकील 12,000 हम बैठी हैं। पीछे न्यायालय में जो दर्शक होते हैं ना, वो हम ही हैं। वो सारे बैठे हुए हैं और इंद्रावती जी वकील के रूप में खड़ी हुई हैं। और वादी वो है हमारी वकील, प्रतिवादी कौन है? राजी। साथ में अपने वकील के रूप में राजी खड़े हुए हैं। दोनों खड़े हैं। न्यायालय कौन सा है सुंदर साथ जी? न्यायालय है ये जागनी ब्रह्मांड। इस जागनी ब्रह्मांड का न्यायालय का स्थान बनाया। संविधान जिसके अकॉर्डिंगली सारे डिसीजन लिए जाएंगे, संविधान कौन सा रखा गया है? श्री तारतम वाणी को। श्री तारतम वाणी के अनुकूल ही निर्णय लिए जाएंगे। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर। और मुद्दा क्या है? सबसे मीठे तो ये मुद्दे हैं। वादी भी मीठा, प्रतिवादी भी मीठा, न्यायालय भी मीठा, और संविधान भी इतना मीठा। तो सोचिए मुद्दे कितने मीठे होंगे। अब मुद्दा क्या है? इंद्रावती जी बोलना शुरू करती हैं। सोचिए, हमारी तरफ से हमारी वकील बोल रही हैं। क्या कहती हैं? पहला मुद्दा राजी सुनिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। हम सबकी ओर से बोल रही हैं। पहला मुद्दा, आप मुझे दर्शन दीजिए। दूसरा मीठा मुद्दा कौन सा है सुंदर साथ जी? केवल दर्शन से काम नहीं चलेगा पिया, आप मुझे अपना दिल भी दीजिए। दर्शन तो दीजिए, दूसरा अपना दिल भी दीजिए। तीसरा मुद्दा कौन सा है? केवल दर्शन या दिल नहीं चाहिए। तीसरा मुद्दा, मुझसे मीठी मीठी बातें भी कीजिए। अब उसमें गवाहियां भी पेश की जाएंगी। इंद्रावती जी बड़े सुंदर गवाह भी इकट्ठे करती हैं। गवाहियां भी कटघरे में सुंदर साथ जी गवाहियां भी पेश होंगी। इससे हम कल सुंदर साथ जी कल सुनेंगे किस प्रकार राज्य उनको दर्शन देते हैं। हमारे लिए श्री तारतम का अवतरण होता है सुंदर साथ जी। और तारतम होता क्या है? क्या तारतम केवल एक चौपाई को कहते हैं? केवल 6 चौपाइयों को ही कहते हैं? मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? मंत्र का अर्थ इंग्लिश में कहते हैं माइंड टूल, यानी कि मन का जो यंत्र है ना, टूल, जिससे माइंड को कंट्रोल में किया जा सके, उसको कहते हैं मंत्र। तो ये जो तारतम, श्री तारतम वाणी है ना, ये हमारे मन को कंट्रोल में करके, कंट्रोल का अर्थ क्या है? माया जो अटैक कर रही है ना, उससे कंट्रोल में कर लेते हैं। आपने उधर जाना ही नहीं जिधर अटैक हो रहे हैं। तो ये श्री तारतम वाणी ऐसे टूल का कार्य करती हैं, ऐसे यंत्र का कार्य करती हैं कि ये मन को साधा जा सके। उसको साध कर इधरों पुटना ते इधर लौना, यानी कि माया की ओर से उस पौधे को उखाड़ कर धनी की ओर वो पौधा लगा दिया जाए। ये कार्य करती हैं हमारी श्री तारतम वाणी। आगे का प्रसंग इतना सुंदर है, यदि शुरू हुआ तो बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वो मोहिनी छवि जो आज देवचंद्र जी ने देखी है ना, उस मोहिनी छवि के दर्शन
हमें भी उपलब्ध हैं सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी प्राप्य हैं वो। तो चितवन में बैठकर उस मनमोहिनी सूरत को हृदय में बसाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब अति सुंदर अर्जी हमारी ज्योत्सना बहन से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई बार मनस्थिति कुछ ऐसी होती है कि बोलने के बाद मैं बहुत कुछ भूल जाती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। साथ साथ क्षमा करते जाएंगे तो गलतियों का पहाड़ जो है वो हीप नहीं बनेगा। आप क्षमा कर करके मेरी गलतियों को जरूर कम करते जाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, जय श्री बहन, आप किस नाम से हैं जय श्री बहन? आप हैंड रेज कर लीजिए एक बार। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे दिखाई दे रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे धनी की अति प्यारी लाडली सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके दिल में अंदर विराजमान मेरे जुगल स्वरूप के चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। पिया तुम हो तेसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दी जो मैं होती पियासो, क्यों देखूने के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। खिन खिन खबर झोली जियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज पिया मैं करूं, जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाडी टाल के दुल्हा ले जो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया की जो हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ तुमसे बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी।
श्री महामती युगल किशोर पर वारी अंगना बलि बलि जात जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसी भीगी हुई अर्जी हम सब के हृदय से जिस दिन निकल जाएगी सुंदर साथ जी, पिया दूर नहीं है। श्री मुखवाणी कहती हैं कि वो इन तन को, इस तन का ये जो मुख है ना, उसको भी कुमलाया हुआ नहीं देख सकते सुंदर साथ जी। तो सब अर्जी करें कि पिया बस तू ही तू, बस आप ही आप हमें चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। जैसा आप चाहो वैसा करो, जो जानो त्यों रखो, और जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। जैसा जो आपके हृदय में आ रहा है बस वही सब कुछ है हमारे लिए, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी हंसी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।